हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल अजय टीच टाइम। तो चलिए यहाँ पे कक्षा 11वीं का विषय अर्थशास्त्र का मासिक मतलब पाक्षिक प्रश्न क्रमांक 5 अक्टूबर माह का लेकर आ गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर क्रमांक 1 की। यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा। तो उत्तर क्रमांक 1 का आंसर हो जाएगा, भारत के संपूर्ण घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का योगदान कितना परसेंट है? 20% से भी कम है, ऐसे आपको लिखने हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं उत्तर क्रमांक 2 की। उत्तर क्रमांक 2 यहाँ पे है, इसका आंसर यहाँ पे लिखा गया है, सन 1956 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, बस आपको शॉर्ट आंसर में इतना ही लिखने हैं। ठीक है, इसमें और डिटेल जाने नहीं है, 1 नंबर का आंसर है। अब बात करते हैं उत्तर क्रमांक 3 की। किसी भी वस्तु के आयात की अधिकतम सीमा निर्धारित करना क्या कहलाता है भैया? कोटा कहलाता है। ठीक है, चलिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, साथ ही साथ आप याद करते जाएं ताकि आपके एग्जाम के नजरिए से भी ये हेल्पफुल हो जाए। उत्तर क्रमांक 4 की बात करें तो उदारीकरण उद्योग तथा व्यापार को अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त करके अधिक प्रतिस्पर्धा बनाने को क्या बोला जाता है? उदारीकरण कहा जाता है। चलिए आगे बात करें उत्तर क्रमांक 5 की। उत्तर क्रमांक 5 यहाँ पे है, निजीकरण निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों को उद्यम पर पूर्ण रूप से स्थायित्व प्राप्त करना निजीकरण कहलाता है। चलिए अब बात करते हैं उत्तर क्रमांक 6 की। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोगों का लेखा शास्त्र में बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन मेरे को भी क्या है, अभी समय नहीं मिल पा रहा है अच्छे से, मेरा भी एग्जाम है कुछ है, तो मैं भी व्यस्त हूँ। ठीक है, फिर भी कोशिश करता हूँ कि आपके लिए वीडियो बनाऊँ, आपका हेल्प हो जाए। तो ठीक है, तो चलिए जल्द से जल्द अगर हो जाए तो बनाने का प्रयास करूँगा। अब बात करते हैं उत्तर क्रमांक 6 की। ठीक है, ये तो बता दिया क्या, उदारीकरण आर्थिक सुधार सन 1991 के बाद किया गया है, आप देख के लिख सकते हैं। अब बात करते हैं उत्तर क्रमांक 7 की। उत्तर क्रमांक 7 आपके सामने ये रहा है ना, निर्धनता मापदंड के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी उपयोग किया जाना चाहिए। बात करते हैं हम उत्तर क्रमांक 8 की। उत्तर क्रमांक 8 है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1 दिसंबर 1997 से प्रारंभ हुई। ये सारी चीज़ आपके जनरल नॉलेज या फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। कुछ टाइम बाद, 1 साल बाद आप, जैसे कि 12वीं के बाद अगर आप निकल गए 2 साल बाद, तो क्या है, ये सभी एग्जाम होते हैं पटवारी के, सीजी व्यापम, सभी में ये सभी बहुत ही ज़्यादा काम होता है। ठीक है, खैर आपको अभी समझ में नहीं आएगा। चलिए अब बात करते हैं उत्तर क्रमांक 9 की। तो यहाँ पे चकबंदी के बारे में लिखा गया, चकबंदी किसे कहते हैं, तो इसका डिटेल यहाँ पे है। चकबंदी किसको बोला जाएगा? भूमि के बहुत बड़े खंडों को छोटे छोटे चक्रों या भागों में बांटने की क्रिया को क्या कहते हैं? चकबंदी कहा जाता है। ठीक है, तो चकबंदी आपको ऐसे हेडिंग डालने हैं और उसके बाद लिखने हैं। चलिए आगे बात करें उत्तर क्रमांक 10 की। उत्तर क्रमांक 10 आपके सामने ये रहा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सार्वजनिक स्वामित्व तथा निजी स्वामित्व का क्या होता है? मिश्रण होता है। अब बात करते हैं उत्तर क्रमांक 11 की। यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर क्रमांक 11 के आंसर यहाँ से गरीबी रेखा। गरीबी रेखा से आशा है कि मनुष्य जो आय प्राप्त करता है उससे वह अपने दैनिक जीवन में ये सभी चीज़ आप देख के लिख लेना भाई। ओके, चलिए ये आप देख के ऐसे लिख लेना, वीडियो को रोक कर। अब यहाँ पे बड़े बड़े क्वेश्चन हो रहे हैं तो इसको पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है यार, है ना। आपको यहाँ पे स्पष्ट तौर पे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे उत्तर क्रमांक 12 है, ऐसे आपको हेडिंग डालने हैं। देश में गरीबी उन्मूलन की 3 कार्यक्रम है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों को आप ऐसे देख के लिख लेना। देखो मैं स्पष्ट तौर पे आपके लिए ये रख दूं। ठीक है, यहाँ से आप इसको ऐसे देख के लिख लेना, वीडियो को बीच में रोक कर। ओके, चलिए अब बात करते हैं उत्तर क्रमांक 13 की। उत्तर क्रमांक 13 आपके सामने ये रहा। ठीक है, उत्तर क्रमांक 13, कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। इस कथन के बारे में कुछ बिंदु लिखने हैं। तो पहला बिंदु है, दूसरा बिंदु है, तीसरा बिंदु, आप इसको देख के ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज आपको लिखने हैं। ओके, चलिए 3 पॉइंट में आपको लिखने हैं। अब बात करते हैं उत्तर क्रमांक 14 की। ठीक है, यह है आपका उत्तर क्रमांक 14, विदेशी व्यापार की समस्याएं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारी चीज़ हैं, शॉर्ट शॉर्ट में आपको लिखने हैं। ओके, बहुत ही ज़्यादा एकदम डिटेल में लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस इतने में आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आगे बात करें उत्तर क्रमांक 15, जो कि हमारा लास्ट आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर क्रमांक 15, वैश्वीकरण के प्रमुख प्रतिकूल प्रभाव। ठीक है, पहला वैश्वीकरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 वैश्वीकरण यहाँ पे आप देख के ऐसे लिख सकते हैं। ओके, चलिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो यदि आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो भैया फ्री का है, सब्सक्राइब जरूर कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।